भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया है, ड्रोन वॉरफेयर। वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में ड्रोन भेज रहे हैं जो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 2.25 घंटे हो चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी 3 JF-17 थंडर को हिट किया है। तो पाकिस्तान के वो तमाम दावे कि हम ऐसे मिसाइल मारेंगे, ये कर देंगे और हमारे पता नहीं क्या है डिफेंस सिस्टम है, सब नष्ट हो गया। फौज कुछ नहीं कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। 2 मिनट सब्र से बैठो, हम बहुत तसल्ली से उनका मुंह तोड़ेंगे। हमने अपना पानी भी वापस लेना है, मुसलमान भी वापस लेने हैं, कश्मीर भी लेना है और दिल्ली भी लेना है। लिहाजा शोर नहीं मचा है, ये गज़वा हिंद है, लंबी जंग चलेगी। अभी मोदी साहब ने वो चमत्कार कर दिया है जिसका तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के माबैन, अब तो जंग ही चल रही है। कशीदगी क्या है, पूरे पाकिस्तान की फिजा में ड्रोन्स ही ड्रोन्स थे। इंडिया के पास बड़े तगड़े ड्रोन है, ठीक है जी। इंडिया की आपको कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी। बड़ी खबर आ रही है कि भाई पाकिस्तान के सारी मिसाइलें, सारे ड्रोन जो हैं वो भारत ने मार गिराए हैं। अब दूसरी तरफ ये भी खबर सामने निकल के आ रही है, आज सुबह से ये खबरें आ रही हैं कि आसिम मुनीर को हिरासत में कर लिया गया है। वहीं पीटीआई के वर्कर्स ने अपील करी है कि शहबाज शरीफ को उनकी गद्दी से हटा दिया जाए। तो अब जो है बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर भी तख्ता पलट हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर जितनी भी मिसाइलें ड्रोन भेज रहा है, फेंक रहा है, उसमें नाकामयाब नजर आ रहा है। भारत ने कम से कम 70 मिसाइलें जो हैं इनकी मार गिराई, इनके सारे फाइटर जेट्स जो हैं वो मार गिराए हैं, नाकामयाब हो चुके हैं पाकिस्तानी। और लाहौर में भी कल जो है पाकिस्तान के भारत ने हमला कर दिया एक बार फिर से। एक एक करके सारे फाइटर जेट्स जो है वो गिराए जा रहे हैं पाकिस्तान की। तो चलिए देर ना कर, पाकिस्तान में एक सवाल किया जा रहा है कि क्यों पाकिस्तान जो है वो भारत के ड्रोन्स को उसने अंदर आने दिया, क्यों वो ड्रोन अंदर पैनिक करके चीखने और शोर मचाने के बजाय आराम से, इत्मीनान से, तसल्ली के साथ रखो कि ये जंग है, लंबी चलेगी। अभी तो दुश्मन के तैयारे भी आएंगे, उनके मिसाइल भी आएंगे। हमने अपना पानी भी वापस लेना है, मुसलमान भी वापस लेने हैं, कश्मीर भी लेना है और दिल्ली भी लेना है। लिहाजा शोर नहीं मचा है, ये गज़वा हिंद है, लंबी जंग चलेगी। मैं तसल्ली से बैठे, आपको ड्रोन की आवाज अगर अपने ऊपर शहर के नजर आती है तो किसी घर के अंदर दाखिल हो जाए, इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। और दूसरी बात, ये स्पेसिफिक टारगेट्स पर जा रहे हैं, ये फिलहाल सिर्फ फौजी इंस्टॉलेशंस को हिट कर रहे हैं, आम सिविलियन टारगेट्स को ये जा नहीं रहे अभी उनके। चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के माबैन, अब तो जंग ही चल रही है। कशीदगी क्या है, आपको हमने जो पिछला लाइव ब्रॉडकास्ट की थी, जिस वक्त पूरे पाकिस्तान की फिजा में ड्रोन्स ही ड्रोन्स थे और DGISPR ने कंफर्म कर दिया था कि 12 ड्रोन गिराए हैं। अभी भी आपको बता देते हैं कि ड्रोन्स इससे भी ज़्यादा आए थे, और सिर्फ ड्रोन्स नहीं थे, कई जगहों पर तो मिसाइल भी आए थे। कम से कम 3 जगहों पर जो है वो दोबारा से मिसाइल, ये गुजरात और इस इलाके के अंदर मिसाइल फेंके गए, 3 कम से कम, जो अभी JF-17 पाकिस्तान के 2 JF-17 और 1 F-16 जो अमेरिकन साख्ता जहाज है, फाइटर जेट है, उसको गिराया है। डिफेंसिव पोस्चरिंग में रखा कि हम डिफेंस मोड में थे कि अगर कोई आएगा तो हम, जो डिफेंसिव में होता है उसका डिसएडवांटेज होता है कि ना उसको जगह का पता होता है, कहाँ आएगी, किस वक्त आएगी, किस फोर्स से आएगी, किस कॉम्पोजिशन में आएगी, तो वो गैस वर्क पे होता है, जिससे वो एग्जॉस्ट ज्यादा होता है। जिसमें कराची भी शामिल है, जिसमें लाहौर भी शामिल है, जिसमें रावलपिंडी भी शामिल है, गुजरात, गुजरावाला, अटक, म्यावाली और सिंध के काफी सारे इलाके इसमें शामिल हैं। तंगी है, उसको मजीद बढ़ाना चाहते। इस वक्त पाकिस्तान में एक सवाल किया जा रहा है कि क्यों पाकिस्तान जो है वो भारत के ड्रोन्स को उसने अंदर आने दिया, क्यों वो ड्रोन अंदर आ गए। ये एक सवाल है जो सारे पाकिस्तानी पूछ रहे हैं। देखिए, ये एक टेक्निकल चीज है, बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये समझना पड़ेगा। देखिए, ये एक नई वॉरफेयर है। इंडिया के पास बड़े तगड़े ड्रोन है, ठीक है जी। इंडिया की आपको कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी। ये बहुत छोटे ड्रोन्स होते हैं, ये रडार्स में नहीं आते, पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस जैसा मुल्क भी, यूक्रेन भी तमाम तरह एयर डिफेंस के बावजूद इनको नहीं रोक सकता। ये वो ईरानी ड्रोन की तरह है, शाहिद ड्रोन जो ईरान का है, जो सैकड़ों की तादाद में रूस रोज यूक्रेन पर फायर करता है, उसी की कॉपी इसराइल ने बनाई है, इंडिया को दी है, इंडिया हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये नया वेपन सिस्टम है, इससे पहले हमारे खिलाफ कभी नहीं इस्तेमाल हुआ, और रडार से बच के ये शहरों में आ जाता है। इसका इलाज यही है कि इसको जैम किया जाए या मार के गिराया। उन्होंने एक और अलामिया जारी किया है,
ख़तरनाक एलामिया है, मैं ये कहूँगा। बहुत ही एग्रेसिव टोन है उसके अंदर, बहुत ही थ्रेटनिंग टोन है। और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि हाँ हमने हमले किए हैं, लेकिन उन्होंने उस पहले इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमने दहशतगर्दों के 9 ठिकाने तबाह किए, उस पर हमने हमले किए। जवाब में जो पिछली रात गुजरी, एक तो इंडियन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो ये कहती है कि हमारा जो रडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने बर वक्त कार्रवाई की और पाकिस्तान के जो ड्रोन्स थे, पाकिस्तान के जो मिसाइल थे, उनको इंटरसेप्ट किया और रास्ते में ही तबाह कर दिया। मैं कि लाहौर में पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। रडार सिस्टम पाकिस्तान का जो है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। वो कहते हैं वार्निंग सिस्टम दे दी। जब वो वार्निंग दे दी तो देन पाकिस्तान को सारे का सारा सिस्टम जो है वो मूव करना पड़ा। मेक दिस श्योर, आप इसको समझें। इंडिया ने ये जो ड्रोन सिस्टम हरोप जो है, ये इसका काम है आर्मी एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो सप्रेस करना। जो वेपन सिस्टम है उनको हमने तबाह किया। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये वो चीज है जिसको वो कह रहे हैं। हम गन वेपन सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, या जिसे सॉफ्ट विल कहते हैं। आपने लाहौर में जो सुना होगा, तो दी पाकिस्तानी ऑपरेटर्स ये कह रहा है कि जब ये आ रहे थे वी वर वॉचिंग देम, लेकिन अब हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने ऑल्टीट्यूड नीचे किया, इन्होंने उनसे गन से हिट किया। समझ रहे हैं आप? इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है जी, वो बहुत ज्यादा है। ये कहां आप देखें कि, और मैंने आपको क्या बताया कि हमारे गेट वल्नरेबल। सो लिहाजा पाकिस्तान ने जो पहली उनकी खेप आई है उसको गन वेपन सिस्टम से हिट किया। ठीक है जी। अब ये जो चीज है, इनके पास हाई एक्सप्लोसिव्स होते हैं, वॉरहेड होते हैं, इनकी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर होते हैं इसके अंदर, जो कि 360 डे एंड नाइट काम करते हैं, सर्वेलेंस कर सकते हैं। प्रिसीजन टारगेटिंग है इंडियन ड्रोन्स के पास। आसिफ साहब को बिठाया गया इंटरनेशनल मीडिया पे और उनका एक इंटरव्यू हुआ CNN पे। अब ख्वाजा साहब जो है वो मुंह उठा के किसी भी इंटरनेशनल टीवी चैनल पे चले जाते हैं। मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा था कि इरा दे मुंह ते चिक्कू चाड़ो, ख्वाजा साहब का मुंह बंद करें, वरना ख्वाजा साहब तबाही फेर देंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, पाकिस्तान के नुक्ता नजर की। एक इंडिया का वजीर दिफा है, इंतहाई जीरक और समझदार आदमी है, कोई आप उसके मुंह से गैर जरूरी बात नहीं सुनते। एक हमारा वजीर दिफा है, इसका मुंह ही बंद नहीं होता, कभी एक धमकी, कभी एक चीज, कभी एटमी धमकी, कभी ये कभी वो। पाकिस्तान भाई एक जिम्मेदार रियासत है, एक ऐसे गैर जिम्मेदार और लाउबाली शख्स को उठाकर पाकिस्तान का वजीर दिफा बना दिया है कि आपका वजीर दिफा ये कह रहा है CNN के ऊपर बैठ के, जो दुनिया का टॉप का न्यूज चैनल है, कि जनाब मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि कोई इंडियन तैयारे गिरे हैं। मुझे क्या पता कैसे गिरे, ये नहीं कुछ शवाहिद नहीं दे रहा, कोई सबूत नहीं दे रहा। भैया आप इसके 100 जवाब और दे सकते थे। आप ये दे सकते थे कि भी इंडियन टेरिटरी के हमने अंदर गिराए हैं, हमारे पास बकायदा सिस्टम है जिससे हमने चेक कर लिए हैं, हमें बिल्कुल पता है। अब जिनके तैयारे गिरे आप उनसे कंफर्म करें कि तैयारे गिरे हैं, और वो मीडिया रिपोर्ट्स और चीजें सामने रखता है। वो सोशल मीडिया का कह रहा है जी कि जनाब सोशल मीडिया ने कहा, और बाद में जान छुड़ाने के लिए मीडिया पे भी डाल रहा है। आखिरकार जो जंग होनी थी भारत और पाकिस्तान के बीच, वो उसकी शुरुआत नजर हो चुकी है। अब उसकी शुरुआत नजर में आ रही है, और वहीं लाल टोपी पाकिस्तान का एज यूजुअल पाकिस्तान की तरफ ले रहा है, पाकिस्तान के लिए ही बोल रहा है। उसका कहना है ये जो मिसाइल्स हैं ये हमारे राइफल्स में दिखाई नहीं देती, ये बहुत छोटी मिसाइल्स होती है जो कैप्चर नहीं हो पाती हैं। इसी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर भारत की सारी मिसाइलें जो हैं आकर गिरी हैं और पाकिस्तान में ये हमला हुआ है, इसलिए पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। इसमें पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के एयर डिफेंस का कोई हाथ नहीं है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। पाकिस्तान का लाल टोपी जो है वो फुली सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को हर बार के तरीके।
अब जो है पाकिस्तान में एकदम दहशत छाई हुई है, क्योंकि लाहौर, कई ऐसे 9 जगह हैं जो पाकिस्तान की इस समय पूरी तहस नहस हो चुकी हैं, सारी मस्जिदें उड़ाई गई हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मान नहीं रहा है। मोदी जी ने साफ कहा था कि अगर ये हम पर हमला करेंगे तो हम इन पर ट्रिपल हमला करेंगे। ठीक वैसे ही कल पाकिस्तान ने कई बार चंडीगढ़ में, पंजाब में, पुंछ में तो ये हमला कर ही चुके थे, फायरिंग करी, शील्डिंग करी। अब जो है भारत एक एक करके इनके सारे जो एरियाज हैं उनको कवर करके ठोकता चला जा रहा है, सारी मिसाइलें, ड्रोन गिराता चला जा रहा है। लाहौर में गिरा दी। अब जो है मोदी जी इनको चुन चुन करके मारेंगे। वहीं पानी जो है बंद कर दिया गया था, 2 साइड से पानी और खोल दिया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आने की आशंका जताई जा रही है। वहीं देखा जाए तो मोदी जी जो है वो इनको पानी से भिगो भिगो करके मार रहे हैं और आग से जला जला करके मार रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है पानी और आग दोनों तरफ से मारा जा रहा है। इस समय पाकिस्तान के काफी ज्यादा फौजी जो है इन सब में मारे जा चुके हैं, कुछ तो भाई सरेंडर करके भाग गए हैं। आसिम मुनीर जो है उनको हिरासत में ले लिया गया, शहबाज शरीफ की गद्दी जो है वो खतरे में है। तो भाई पाकिस्तान का तो मेरे अकॉर्डिंग 1-2 दिन के अंदर खत्म होना अब तो तय है। पाकिस्तान का जो नामो निशान है वो खत्म हो ही जाएगा। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।